हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन यादव फ्रॉम अमन एकेडमी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने आपसे बोला था कि कक्षा 9 की और 10 की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। यहाँ देखिए कक्षा 9 की क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं हिंदी मीडियम की। अभी सिर्फ हिंदी मीडियम की क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आई थिंक कल स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में जो है यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 10 का ये है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे है वास्तविक संख्याएं, और पहले चैप्टर में जो है कि क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, एचसीएफ और उन संख्याओं के बारे में, उन संख्याओं को कैसे डिफाइन करेंगे, और एक फॉर्मूला भी दिया है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेट करके। तो उन सारी जो बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक चीजों को आज क्लियर कर लेते हैं। जो चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि एक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा, अमन एकेडमी में आइए, पूरी गारंटी। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन अगले वीडियो से। मेरी जब मैं टीचिंग करता हूँ ना, तो मेरी आदत है कि पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए मैथमेटिक्स में। जब बेसिक छोटी छोटी चीजें पता रहेंगी ना, तो आगे बढ़ने में आसानी होती है। आई बात समझ में? तो ठीक है, देखिए ये यूपी बोर्ड का है, तो ये थंबनेल वगैरह आपने हमें देखा ही होगा। ठीक है, ये कक्षा 9 का पहला चैप्टर का पार्ट 1 है, पहला वीडियो। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, 9th में उसने नहीं पढ़ा, घूमा टहरा, एकदम मस्ती किया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आएगा। तो ये है गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो गुणनखंड ऐसी चीज है कि ऐसा देखिए, गुणन मतलब क्या है, गुणे के रूप में, खंड मतलब विभाजित कर देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, तो ये एक चीज है, उसका बेसिक नाम है, जो नाम है, नाम को हमने डिफाइन किया है। बट इसको करेंगे कैसे, ये देखिए। जैसे मान लेते हैं 16, तो 16 का फैक्टर क्या क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे, इसको सोचेंगे। सोचने का तरीका क्या है, इसको ऐसे सोचेंगे कि जो 16 है ना, वो किस किस संख्या से कट जाता है, किस किस संख्या से विभाजित हो जाता है। उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं कि वो 16 के क्या हैं, फैक्टर हैं, या 16 के वो गुणनखंड हैं। ठीक है, तो देखेंगे 16 किन किन संख्याओं से कट जाता है। 1 से कटता है, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, 16 के फैक्टर हैं, या 16 के गुणनखंड हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका। आई बार एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये तो छोटा नंबर, आई थिंक 24। तो 24 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 से कटेगा, उसके बाद सीधा 24 से कटेगा। तो ये जो सभी चीजें हैं ना, ये सभी चीजें 24 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। आई समझ में? ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, मतलब 4-5 से ही स्टार्ट किया जाता है, तो ये बेसिक है, एकदम बेसिक। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड हम पता करते हैं कि वो संख्या किससे किससे कट जाता है, किससे किससे विभाजित हो जाता है, तो वो सभी संख्याएं उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो अभी जो हम आगे यूज करेंगे लसाव मसाई इन सब चीजों में, इनमें निकाला जाता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य, और फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, आई बात समझ में? ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा, एक बार हम बस रिवीजन के तौर पे स्टार्ट कर दे रहे हैं। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। ठीक, ये सारी चीजें यूज होंगी आपके चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। तो ये 24 है, तो जब 2 से कटाएंगे क्या आएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, ये 12 है ना, 6 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 3। अब ये जो 3 है, ये 2 से थोड़ी कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 से। तब इसको 3 से कटाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये सब क्या है, इसके
अभाज्य गुणनखंड हैं। इस तरीके का हम प्रयोग करेंगे। ये जो तरीका आपने देखा ना, इसी तरीके का हम आपके चैप्टर में प्रयोग करेंगे। ये तो बहुत पुराना, बहुत मतलब छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। ये तरीका हम आपके एक्सरसाइज में, आपके चैप्टर में प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है क्या? गुणनखंड निकालना। तो आप चाहे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जैसे एक बड़ी संख्या भी ले लेते हैं 144, ये किससे कटेगा? 2 से। 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा ना, आखिरी में इकाई का संख्या 2 है तो फिर 2 से, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18 आएगा, फिर 2 से 9 आएगा। अब ये 2 से थोड़ी कटेगा, तब 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एक का 3। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आता ना कितना बचेगा, सिंपल डिवीजन कर लीजिए, सिंपल वाला। जैसे यहाँ देखिए 72 था ना, 72 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 1 बचा 2, 2 छके 12। ये देखिए पूरा कट गया कि नहीं? तो पूरा कट गया तो 2 यहाँ लिख के, ये जो 36 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसा में अगर नहीं आता है तो आराम से करिए, बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, अभी बहुत टाइम है। बस ये कि डेली कंसिस्टेंट होके स्टडी कीजिए, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आप साथ में बने रहिए बस, ठीक है। देखिए ये तो हो गया पहला बेसिक। क्या है ये? फैक्टर, फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तरीका है निकालने का। आई बात समझ में? ठीक, तो अगला टॉपिक देखते हैं, हो जाओ भैया। हाँ, अगला टॉपिक क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM। तो अभी जैसे निकाले थे ना 24 का, 144 का, तरीका वही है, तरीका वही लगेगा, लेकिन जब अकेले नंबर का, जैसे 24 का अकेले निकाले थे ना, तो अकेले नंबर का जब निकालेंगे तो वो क्या होता है? गुणनखंड। बट जब दो संख्याओं को, 3 संख्याओं को, 4 संख्याओं को एक साथ करके निकालते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? LCM। जैसे कि 36 और 48, देखिए इसको अगर एक साथ निकालते हैं तो इसमें कॉमा लगाएंगे ना, क्योंकि 36 अलग है, 48 अलग है, तो बीच में कॉमा लगाएंगे तभी तो अलग अलग बताएगा ना, ठीक है। देखिए ये जो 36 है, ये क्या आएगा? 2 से कटाएंगे 18, ये आएगा 24, फिर 2 से ये आएगा 9, ये आएगा 12, फिर देखिए ये 9 है ना, 9 2 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, 12 तो कट रहा है ना, कटाओ 2 से, 9 को वैसे उतार लो, नहीं कटेगा तो 2 छके 12, फिर 2 से, ये 9 है, 9 रहने दो उसको, 2 कहीं 6। आई बात समझ में? अब देखिए अब 3 से कटेगा, अब कटाते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 1 का 3, फिर 3 1 का 3, 3 1 का 3, ये तरीका है। अब इसका जब LCM निकालेंगे, LCM, तो इसका तरीका ये 2 है ना, तो 2 ये ऐसे रहेगा भाई, 2 गुणे ये वाला 2, फिर गुणे ये वाला 2, फिर गुणे ये वाला 2, फिर गुणे 3 गुणे 3, तो सबका गुणा करो, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 144। आई बात समझ में? ठीक, गुड। देखिए तो इससे ऐसे क्या निकाला जाता है? LCM। जब 2, इसमें 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे निकालते हैं हम LCM, या फिर हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए, अरे हो जाओ भैया, गुड बॉय। देखिए अगला टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्तक। इसमें करना है महत्तम समापवर्तक में कि HCF निकालना है। आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी नाम अगर सुने हो बस उतना काफी है, बाकी निकालने का तरीका हम बता रहे हैं ना भाई, टेंशन मत लेना। इसमें ये है ना, इसमें करेंगे कैसे कि जो पहले गुणनखंड अभी बताया ना वैसे ही करेंगे, अलग अलग करेंगे, कोई भी नंबर कितना भी दिया रहे सबको अलग अलग निकाल के ना, फिर उसके जो फैक्टर है, उसके जो गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जैसे अभी निकाल के दिखाया था ना, फिर दोनों में कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे कि क्या उसमें कॉमन मिल रहा है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में मिल रही है उसको निकाल लेंगे, वही हमारा HCF होता है। जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से, कुछ भी ले लेते हैं, 48 और 72, आई बात समझ में? चलो, लेकिन इसको अलग अलग निकालेंगे। LCM में क्या था? लसम में, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लसम में क्या था? साथ में निकालते थे, और इसमें क्या करेंगे? अलग अलग, इसको अलग करके, ठीक है। तो इसमें जो है 48, 2 से 24,
2 से, सॉरी हिंदी में ना 24 है भाई, 48 को 2 से कटाएंगे 24 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 12 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 6 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा 1 आएगा। ठीक है, अब 72 को अलग निकालेंगे, तो 72 का पहले 2 से कटाओ 36 आएगा, फिर 2 से कटाओ 18 आएगा, फिर 2 से कटाओ 9 आएगा, फिर 3 से कटाओ 3 आएगा, फिर 3 से कटाओ 1 आएगा। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, ये जो 48 है ना, चलो 48 इसका क्या लिखा गया प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिख लेंगे। ये ना क्या करें भाई, पहले डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट किए हैं ना, अभी थोड़ा बहुत राइटिंग हो जाता है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये जो है 72 का क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसका HCF कितना आएगा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक चाहे, और इसके बाद दो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जैसे इसमें 2 एक और था, लेकिन इसमें 1 और 2 नहीं था, तो इसीलिए उसको नहीं लिए हैं। आई बात समझ में? इसमें 2 था ना, ये कॉमन है, इसमें से 1 2 ले लो, इसमें से 1 2 ले लो, इसमें से 1 3 ले लो, सबको गुणा करो कितना आएगा 2 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, तो हमारा 24 क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? तो ऐसे निकाला जाएगा मौसा या HCF, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक, ध्यान से बस देखिएगा भी, ये सब सिर्फ आपको बेसिक चीजें एक बार रिवाइज करवा के समझा के फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी जब चैप्टर आएगा ना, सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक, ये भी आपके चैप्टर में है, आपके चैप्टर में 1.1 में ही है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा। इसमें है ना कि जो लस है और मस है दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, एक को बस साथ में निकालना है, एक को अलग अलग निकालना है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी उन दोनों में कोई तो संबंध होना चाहिए। जब तरीका शुरू का तरीका साथ में लगा रहे हैं सही कर, वैसे लगभग 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 सेम तरीके से कर रहे हैं, लगभग लगभग, तो कुछ तो समानता उसमें होनी चाहिए। तो ये एक रूल है, इससे हम दोनों में कनेक्शन बता सकते हैं, दोनों में क्या संबंध है। तो जो 2 संख्याएं हम निकालेंगे, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का पहले HCF निकाल लो, उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM निकाल लो, और उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF को जब गुणा करोगे ना, तो वो जो दोनों संख्या एग्जिस्ट खुद हैं, उन दोनों को भी गुणा करने पे जो हमारा आएगा गुणनफल, वो और उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 36 और, ध्यान देखिए 36 और 48, इसका हम LCM पहले निकाले थे, फिर भी हम निकाल लेते हैं कि आएगा 2 18 और 24, 2 से 9 और 12, फिर 2 से 9 को वैसे उतार लेंगे, ये क्या रहेगा 6, फिर 2 से 9 को वैसे उतार लेंगे, क्या रहेगा 3, फिर 3 से 3 आएगा 1, फिर 3 से 1 आएगा और ये 1 आया समझ में। तो इसका LCM ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 9 दूना 18 18 दूना 36 36 दूना 72 72 दूना 144। चलो LCM तो हमारा आ गया। अब HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं 36 का अलग और 48 का अलग, और फिर 2 से आएगा 9, फिर 3 से आएगा 3, फिर 3 से आएगा 1, और 48 का निकाल लो, फिर 2 से आएगा 24, 2 से आएगा 12, 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3, और फिर 3 से आएगा 1। तो 36 को पहले लिख लेंगे, क्या है ध्यान से देखना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 48 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अगर इसका HCF निकालेंगे तो 1 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें भी तो है,
चलो ये इसके साथ कॉमन ले लेते हैं, एक 3 और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है नीचे वाले में, इन ऊपर वाले में नहीं है। आई बात समझ में? जब नहीं है तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। तो 1 2 1 2 और यहाँ से 1 3, तो इसका मसा कितना आ जाएगा HCF? 3 दूना 6 6 दूना 12। आई बात समझ में? तो बस इस फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला है कि नहीं। इसको प्रयोग कैसे करेंगे जानते हैं। देखिए पहले हमारा संख्या क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है ना, हाँ ये यहाँ पे रखेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, यानी कि 36 गुणे 48 और बराबर HCF कितना आया भैया? 12 गुणे LCM कितना आया है यहाँ देखिए 144। ठीक, और दोनों को गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने गुणा करेंगे, आपके सामने डिफाइन करेंगे। देखिए ये क्या है 48, 48 में जब 36 का गुणा करेंगे तो 6 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 चौके 24, 24 4 28। अब देखो 3 से करेंगे तो 3 8 24 हासिल लगा 2, 3 चौके 12, 12 2 14, तो ये है 8 8 4 12 और 2 4 2 6 1 7 और ये कितना आ गया 1728। इधर का तो 1728 आ गया। अब जो फॉर्मूला है हमारा ना, फॉर्मूला बोलता है इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 1728 आना ही चाहिए। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 144 में 12 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 का 2, 1 से 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 1 का 1, तो 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 और ये 1। ये देखिए भाई 1728 ये भी आ गया। तो आपकी जो यही रिलेशन है इन दोनों में, इनका ये HCF और LCM का गुणा करने पर उन दोनों संख्या जो थी उनका, उन संख्याओं का भी आपस में गुणा करने पे जो मान आएगा वो दोनों मान क्या आते हैं, याद रखिए बराबर आते हैं। यही आपको बताना था, यही रिलेशन है इन दोनों में। तो ये आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन 1.1 में ना इसको बोला है कि ऐसे सिद्ध कीजिए, इस फॉर्मूले को क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, ऐसे बोला गया, तब भी ऐसे हम प्रयोग करेंगे। तो इसको हल्के में ना लीजिए, ये आपके एक्सरसाइज में होता है। अगर समझ में? तो यहाँ तक हमारे मेरी तरफ से आपका बेसिक खत्म है। हाँ हाँ एक चीज बचा हुआ है, ये जो आपका मसा है ना, ये देखिए मसा ना, लसा तो एक ही तरीके से निकाला जाता है, वो है बहुत अच्छा है, ठीक है। मसा 2 तरीके से निकाला जाता है, एक तो ये गुणनखंड निकाले है ना, तो इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको क्या बोला जाता है? अभाज्य। यहाँ पे लिख देते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, ये इसको बोला जाता है भाज्य गुणनखंड विधि। और एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम भाग विधि। चलिए यही सेम क्वेश्चन भाग विधि से करके देखते हैं कि तरीका बदल जाए, उससे हमें क्या मतलब है। तरीका कोई भी लगाओ, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। तो सेम क्वेश्चन उस तरीके से करके देखते हैं। अगर समझ में आप ध्यान दीजिएगा, आराम से बताएंगे। तो क्या लिए थे 48 और 72, तो हम भी ले लेते हैं यहाँ पे 48 और 72, ठीक है। अब भाग विधि है, नाम से पता चल रहा है भाग विधि है, तो भाग देके करेंगे ना। तो भाग अगर देंगे तो जो संख्या अंदर लिखी जाती है और बाहर, तो सिंपल सी बात है ना, जो संख्या बड़ी है उसी को तो अंदर लिखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा भाज्य हमारा, ये हो जाएगा, और भाजक 48 जो छोटी संख्या उसी से तो भाग देंगे, तभी तो भाग जा पाएगा ना भाई, ठीक है। ऐसे करेंगे, आएगा समझ में। तो भाग कितनी बार जाता है? एक बार। क्या है 48, कितना बचा? 4 बचा, और ये हासिल दिया था 6, 6 में से 2 गया, 4 गया 2, ठीक। अब ध्यान से देखिए 24 आया ना, अब 24 शेषफल बच गया। अब जब शेषफल बच जाता है ना, तो यहाँ पे एक अगेन डिवाइड करते हैं। अगेन डिवाइड अब किस में करेंगे? ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जिससे एक स्टेप पहले जिस संख्या से भाग दिए थे, ठीक है, उस संख्या को यहाँ पे अंदर लिखेंगे। ऐसा समझ में? तो यहाँ पे 24 है, शेषफल बचा है, एक स्टेप पहले किस संख्या से भाग दिए? 48 से भाग दिए, तो यहाँ पे अंदर किसको लिखेंगे? 48 को। तो कितना आएगा? 24 दूना 48,
तो ये कट गया बस। देखिए तो यहां से भी HCF कितना आ गया 24। ये देखो ये तरीका अलग है, तो भी तरीका अलग है चाहे जैसा है, ऐसे भी देखो आंसर 24 आ रहा है, ऐसे भी आंसर 24 ही आ रहा है। आई बात समझ में? तो तरीका कोई भी लगाओ, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ चाहे भाग विधि लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये तो अभी बस छोटे से नंबर को लेके आपको एग्जांपल समझा दिए कि आपको जो बेसिक डिफरेंस हैं, जो आपका बेसिक मैथ्स है एकदम जो आना चाहिए, क्लास 10th में पहुंचे हो भैया, छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। तो बस हम छोटी एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, इसलिए पहले बेसिक चीज आपको रिवाइज करवा दिए। अब आपके एक्सरसाइज में, आपके चैप्टर में जो चीजें आएंगी उसको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपका टॉपिक पूरा खत्म है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट वगैरह हो बिंदास कमेंट करिए, पूछिए, सारे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे हम खुद। थैंक यू।